गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 7th का 4th चैप्टर बाल महाभारत कथा का पार्ट 2 समझाने जा रही हूँ। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं तोड़ नहीं सकता। जब अंबिका कहीं शादी नहीं हुई, विचित्रवीर ने भी मना कर दिया और राजा शाल्व ने भी मना कर दिया, तो वो भीष्म पितामह जी से बोली कि अब आप ही मुझसे शादी कर लो। तो उन्होंने भीष्म पिताजी ने उसको अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाई और वो बोले कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तो तोड़ नहीं सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया। उन्होंने अम्बा की स्थिति को समझा और विचित्रवीर से दोबारा विनती की कि वह मान जाए। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो, मतलब उनसे ही विनती करो कि वो अम्बा को अपना ले। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उससे बहुत मिन्नतें की, बहुत विनती की, लेकिन राजा शाल्व थे, वो सोचते थे कि जब दूसरों ने उसको जीत लिया है तो मैं उस कन्या को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार से 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। मतलब उसे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ करती फिर रही हूँ। इसके कारण उसके सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उसने सोचा कि आज मेरी जो स्थिति है वो भीष्म पितामह के कारण ही है। अगर वो मुझे हरण करके ना लाते तो शायद आज मेरी शादी सौभ देश के राजा शाल्व से हो गई होती। उन पर उसे बहुत गुस्सा भी आया और प्रतिहिंसा की आग में, यानी कि बदले की आग में उसके मन में जलने लगी। भीष्म पितामह से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म पितामह जी से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की। उसने राजाओं से विनती भी की कि वो मेरा साथ दें और भीष्म पितामह जी से युद्ध करें। पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे, लेकिन उनकी जो राजा थे वहाँ के, वो भीष्म पितामह के नाम से ही डरते थे। किसी ने इतना साहस नहीं किया कि भीष्म पितामह जी से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर जब वो सब राजाओं से निराश हो गई तो अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली, यानी कि जो ब्राह्मण तपस्वी यानी कि तपस्या करते हैं पहाड़ों में जाके, उनकी शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम जी के पास जाओ। उन तपस्वियों ने बताया, उन ऋषियों मुनियों ने बताया कि तुम ऐसा करो, तुम परशुराम के पास जाओ, क्योंकि परशुराम थे वो भीष्म पितामह जी के गुरु थे, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की दुख कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। जब अम्बा ने अपनी दुख की कहानी सुनाई तो परशुराम जी का जो मन था वो पिघल गया। उन्होंने दर्द स्वर में कहा कि काशीराज कन्या तुम मुझसे क्या चाहती हो, यानी कि काशीराज की तुम कन्या हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो। अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि आप भीष्म पितामह जी से युद्ध करें। मतलब मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए उनसे युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ, मतलब आप उन्हें मारें, ये मैं आपसे भीख मांगती हूँ। परशुराम जी को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई, यानी कि उनकी जो उन्होंने विनती की थी उनसे, वो उन्हें पसंद आई और बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म पितामह के पास गए, यानी कि बड़ी खुशी पूर्वक गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ने जितेंद्र ब्रह्मचारी थे, यानी कि दोनों लोग ब्रह्मचारी भी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी, यानी कि दोनों लोग समान योद्धा थे और दोनों बराबर के टक्कर वाले थे। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय ना हो सका। फिर भी ये नहीं रिजल्ट निकला या परिणाम ये नहीं निकला कि कौन हारा और कौन जीता। अंत में परशुराम जी ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था वो कर चुका, मतलब जो मेरे हाथ में था वो मैंने अब कर दिया। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म पितामह जी की ही शरण लो, मतलब तुम्हारे लिए यही है कि तुम उन्हीं के पास वापस चली जाओ। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी, मतलब अम्बा को ये बातें विचलित करने वाली नहीं थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की। वो अम्बा थी, उसने मतलब जंगलों में जाकर तपस्या करी और तपोबल यानी कि तप के बल से स्त्री रूप छोड़कर अपना स्त्री रूप त्याग दिया और पुरुष बन गई और अपना नाम शिखंडी रख दिया। और उसने अपना नाम भी अम्बा त्याग कर शिखंडी अपना नाम रखा
और जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, जब दोनों के बीच, तो भीष्म पितामह के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था। यानी कि अम्बा जो शिखंडी यानी कि पुरुष का जो रूप धारण करके शिखंडी बन गया था, वही उस रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे, और जो अर्जुन थे वो उसके ठीक पीछे बैठे थे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है। यानी कि भीष्म पितामह जी को ये मालूम था कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। उन्होंने ये माना कि मैं इस पर बाण नहीं चलाऊंगा, अगर मैंने इस पर बाण चलाया तो ये मेरी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा जाएगा। शिखंडी के आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह जी पर हमला किया। यानी कि शिखंडी था जो, उन्होंने अर्जुन को आगे कर दिया और भीष्म पितामह जी के ऊपर हमला करवाया और अंत पर उन पर विजय प्राप्त की, और अंत में वो अर्जुन यानी कि विजय मिली उनको। और जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे, यानी जब भीष्म पितामह घायल होकर नीचे गिर गए, तब जाकर अम्बा का जो गुस्सा था वो शांत हो गया। तो अब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी समझाने जा रही हूँ। सत्यवती के पुत्र कैसे थे? सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े वीर तथा स्वेच्छाचारी थे। चित्रांगद के कोई पुत्र न होने के कारण किसने राजगद्दी संभाली? चित्रांगद के कोई पुत्र न होने के कारण उनके छोटे भाई विचित्रवीर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाली। सौंप देश का राजा कैसा था? सौंप देश का राजा शालव बड़ा वीर था। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर कहाँ पहुँचे? तो भीष्म पितामह काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। अम्बा ने किसे अपना पति मान लिया था? तो अम्बा ने सौंप देश के राजा शालव को अपना पति मान लिया था। विचित्रवीर का विवाह किसके साथ हुआ? तो विचित्रवीर का विवाह अंबिका और अम्बालिका के साथ हुआ। अम्बा ने अपना रूप और अपना नाम क्यों बदला? अम्बा ने भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए तपोबल की सहायता से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष रूप धारण किया और अपना नाम शिखंडी रखा। अम्बा का क्रोध कब शांत हुआ? जब भीष्म पितामह घायल होकर पृथ्वी पर गिरे, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। मैंने ये क्वेश्चन आंसर चैप्टर के 20 से बनाए हैं, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर एंड